Hello bachcho, let's read this question. So our question says the enthalpy of fusion of water is 1.435 kilocalories per mole. The molar entropy change for the melting of ice at 0 डिग्री सेल्सियस इज। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दे रखा है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल और हमसे पूछा गया है मोलर एंट्रोपी चेंज। तो पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मोलर एंट्रोपी चेंज। मोलर एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। डेल्टा एस से मोलर एंट्रोपी चेंज जो हमारा होता है ये बराबर होता है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा एच से और इसको हम डिवाइड करते हैं गिवन टेम्परेचर से विच इज टी से नोट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हमें निकालना है मोलर एंट्रोपी चेंज तो हमें पता होना चाहिए कि मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है और उसको डिवाइड कर देंगे हम टी से। ठीक है। यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं कि मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता क्या है हमारे पास। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस from solid to liquid phase without increase in temperature। ठीक है। क्या होता है हमारे पास मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में आप एक बार ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक मोल पानी को अगर आपको फ्यूज करना है तो उसके लिए ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.435। बेसिकली ये आपको मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। यहाँ पे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपको डेल्टा ऐसे नोट करते हैं इसको। कितना दिया हुआ आपको 1.435 किलो कैलोरीज। कैसे पता चला कि ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है क्योंकि ये एक मोल के लिए डिफाइन है। क्वेश्चन में दिया ना फॉर 1 पर मोल। ठीक है। तो उससे हमें ये चीज पता चली। यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1.435 ये किलो कैलोरीज में है और हमारे जितने भी आंसर्स हैं वो किस में है यहाँ पे कैलोरीज में है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम कैलोरीज में। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 1.435 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा डेल्टा एच आ गया हमारा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ गया हमारे पास। ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं 1435 है ना कैलोरीज में। ठीक है। अब हमें निकालना है डेल्टा एस। ये बराबर होगा हमारा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी के। तो डेल्टा एच हमारे पास कितने यहाँ पे 1435। ठीक है कैलोरीज में। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, देखो टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो आप टेम्परेचर के
हमारे पास किस में यूनिट्स केल्विन में है, और वैसे भी हम जितने भी क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में सॉल्व करते हैं टेम्परेचर किस में लेते हैं, हम केल्विन में लेते हैं। तो गलती से भी यहाँ 0 मत लिख देना, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना होता है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना टेम्परेचर हुआ, 273 केल्विन हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू हमने रखी, कौन सी वैल्यू रखी, 1 मोल पानी को फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एस भी निकलेगा, वो कौन सी एंट्रोपी निकलेगी, मोलर चेंज इन एंट्रोपी निकलेगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा एस हमारा यहाँ पे क्या है, मोलर चेंज इन एंट्रोपी है, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। मोलर चेंज इन एंट्रोपी, मोलर चेंज इन एंट्रोपी है हमारी ये, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इस आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 1 4 3 5 को डिवाइड करना है 273 से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 273 को 5 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना बनता है आपके पास, 5 से 15, 1 5 से 35, देन 6, देन यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो 5 to the 10 देन 13, तो 1365, तो 1365 यहाँ पे आप रखोगे, ठीक है। तो 273 द 5 पे जा रहा है, ठीक है ना। अब खुद सोचो आप, ये 6 पे तो जाएगा नहीं, है ना, ये 6 पे तो जाएगा नहीं, 6 पे जाएंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो आंसर हमारा कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना इसमें से इतने के तो कितना बनेगा आपका 70 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन अगेन ये किस पे जाएगा, 273 टू द, ठीक है। तो 6 14 2 to the 4 5 546, ठीक है, 546। इससे आगे लेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 5.2 समथिंग होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना होगा यहाँ पे, 5.2 समथिंग कैलोरीज। देखो ये मोलर है ना, तो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।